जी, हाँ जी, बोलो। माता जी, मेरा ना थोड़ा सा एक मैं आप मुझे कई बार डांट चुकी हैं, लेकिन मेरे साथ यही होता है माँ। एकदम थोड़ा सा कभी कभी मैं पागल सी हो जाती हूँ। जैसे भगवान की मूर्ति है, और पहली बात माँ मेरे सामने हमेशा भोलेनाथ और माता जी हमेशा मेरे सामने मतलब छाया बन के रहते हैं लोग। और माँ ये एकदम तो मैं अच्छी शांत हो बात है, गई इसमें हूँ, आपको एकदम समस्या क्यों शांत। है? माँ मुझे रोना आता है, मैं कभी कभी बैठ के कोई बात रोती नहीं, हूँ। सब रोते एक हैं। प्यार सा भगवान को आता है। लेके आप रोते हो तो आपके आंसू काउंट होते हैं, डोंट वरी। माँ मुझे प्यार सा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट ही नहीं कर पाती हूँ किसी से, कहती नहीं हूँ किसी से। आपसे भी नहीं कह पा रही हूँ माँ, पता नहीं कैसा कैसा मुझे होता है। नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी होता है। भक्ति में रोना इज अ गुड साइन। अगर आप भक्ति में रोते हैं, आप भगवान को याद करके रोते हैं, दैट मीन्स कि पिछले जन्म में आपकी भक्ति जो अधूरी रह गई थी वो आपको प्रवोक कर रही है। नाउ प्लीज कंप्लीट इट। आप भक्ति की माँ तरफ मुझे जाओ। मुझे और जैसे कोई चीज घटना घट रही है या कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। ना दर्द हो रहा है, ना रोना आता है। किसी चीज की लालच नहीं रह गई है, पता नहीं तो सब अच्छी मेरे साथ बात बहुत है ज्यादा ना। हो रहा है। इट्स गुड, सारे साइन अच्छे हैं। सिर्फ आप इतना किया करो कि आपके अंदर जो भक्ति आ रही है, लोगों को भी सिखाओ, लोगों को बांटो। यू नो, मैं एक बार किसका पढ़ रही थी या ये भक्ति की बात याद है, मेरे ख्याल से मैं ओशो को पढ़ रही थी। जी। तो उसमें एक इंसिडेंट था कि दैट टाइम ही वाज इन द कॉलेज, वो कॉलेज में थे, तो एक बार बीमार हो गए। और जी। बीमार हो गए तो उनके प्रोफेसर जो थे वो उनको बहुत प्यार करते थे। प्रोफेसर ने ऐसा बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो, मेरा घर बहुत बड़ा है, तो आप थोड़े दिन वहीं पे रहना। और वो उन्होंने वहां पर जाकर रहना शुरू कर दिया। तो उनको 3 4 5 दिन के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो जो प्रोफेसर हैं वो बहुत अनमने हो गए हैं, और मीन्स वो खुश नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोफेसर साहब को बुलाया और बोला कि देखिए सर, अगर मेरे यहाँ पे रहने से आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो प्लीज लेट मी नो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे यहाँ आसरा दें और मैं आपकी किसी परेशानी का कारण बन जाऊं। तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो। कहते नहीं 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 नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ रहो। वो कहते हैं कि नहीं, आपको कुछ परेशानी तो है, बिकॉज आई कैन रीड योर फेस। आपके चेहरे पे लिखा है कि आप परेशान हैं। या तो देखिए, आप मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको मेरे से क्या परेशानी हो रही है। तो कहते हैं कि देखो, फिर मैं आपको सच बता देता हूँ, आप तो हैं बिल्कुल इस तरीके के परिवार से कि भी आपने नॉनवेज नहीं खाना, आपने शराब नहीं पीनी, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन मुझे ना शराब पीने की आदत है, और जिस दिन से आप आए हैं उस दिन से मैं शराब नहीं पी रहा। तो वो चीज मुझे बहुत घबराहट पैदा कर रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि इसमें आप घबरा क्यों रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप इतना बड़ा बंगला है आपका, आप किसी भी कमरे में जाइए, शराब पीजिए, आप मेरे पास मत आइए, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपने शराब पी है। कहते हैं नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। शराब कोई अकेले पीने में मजा थोड़ी आता है, जब तक 2 4 लोग साथ ना बैठे, हम सब मिलकर उस चीज को एंजॉय ना करें, तब तक शराब पीने का फायदा थोड़ी होता है। तो मेरे को इसलिए, मैं अगर पी भी लूंगा कमरे में जाके तो मुझे तो मजा ही नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। तो उस समय कहते हैं, ही सेड कि मैंने उनको बोला, प्रोफेसर साहब आप जाइए और आप जाकर अपने कमरे में आपको जो करना है अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, आप शराब पीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट टाइम ओशो ने एक बात नोटिस करी। ही सेड कि मुझे समझ नहीं आता कि एक शराबी जब ये सोचता है कि मैं अकेले बैठ के शराब पीऊंगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा, तो एक भक्त जो भक्ति करता है वो अकेले बैठ के सोचता है कि मैं सिर्फ अपने अंदर अपनी मेडिटेशन ठूस लूं, मैं अपने अंदर अपनी सारी भक्ति छुपा के रख लूं, किसी को बताऊं ना। तो कहती है वो कैसे आनंद में आ सकता है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज क्लियर करी कि ये जो मतलब बड़ी होशपूर्ण बात है, वो कहते हैं कि एक जो शराबी होता है वो कभी होशपूर्ण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो नशे में रहता है। ही सेड कि उस नशे वाले आदमी ने भी होशपूर्ण बात करी, तो हम इंसान जो होशपूर्ण हैं, ठीक है, और ऊपर से हम जो भक्ति में हैं, तो हम क्यों ये चीज नहीं समझ पाते हैं, क्यों हम अपनी चीजों को छुपा छुपा के रखते हैं। मुझे इंसिडेंट इसलिए याद आया कि मेरी कल किसी से बात हुई थी, और अगले बंदे ने साफ मना कर दिया कि मैं तो किसी के साथ शेयर नहीं करता कि व्हाट आई एम डूइंग, और मैं किसी को सिखाता भी नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं सिखाता भी नहीं हूँ, अपनी चीज तो शेयर करना दूर है। तो मुझे इंसिडेंट कल याद आया था, तो आई लव टू शेयर विद यू।
तो वो कहते हैं कि जो शराब होती है ना वो एक टेम्परेरी नशा होती है, लेकिन जो भगवान का नाम होता है ना और जो भक्ति होती है वो परमानेंट नशा होती है। और जब एक बार आप भगवान के उसमें नशे में डूब जाते हैं ना, तो वो नशा फिर आपके ऊपर से कभी उतरता नहीं है। माँ तो यही यहाँ हाल मेरे पर साथ हुआ है, मुझे जो ये नशा तो हुआ है आपकी ना। बात सुनते नहीं तो मुझे दोबारा याद आया है, तभी तो मैंने कहा है कि आप जाओ, हाँ, आप लोगों को बांटो। कहते हैं कि जब एक आदमी का पेट शराब से भर जाता है ना, तो वो औरों को बुलाते हैं, आ जाओ मेरे साथ हंसो, आ जाओ मेरे साथ हंसो, आओ मैं तुम्हें भी पिलाऊं। वो कहते हैं कि इसी तरीके से जब आपका पूरा शरीर, आपकी अंतरात्मा परमात्मा से भर जाती है, जी ठीक है, तो उस टाइम आप लोगों को बुलाओ और परमात्मा आपको जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को बांट दो, माता जी, आपका एक ज्ञान बढ़ेगा। परिवार मेरे दुकान में आता था, एक परिवार इतना पीता था, इतना उसका पति पीता था। आज कान्हा जी की भक्त है और इतना अच्छा मेरे से उसका दोस्ती है। कहती है मैं आपके पार्लर में आई और मेरा पूरा परिवार ही सुधर गया। मैं उसको हमेशा कहती थी भक्ति करो, भक्ति करो। आज वो माता बिल्कुल, जी बहुत ही आगे है, वो कान्हा जी का बहुत सेवा करती है। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि यही तो फायदा है। इस चीज को अगर सब समझने लग जाए तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। माँ भगवान जी, इतना नशा तो किसी भी चीज में नहीं है, इतना नशा है इसमें। एक शब्द गलत है जो ओशो ने इस्तेमाल किया था। ही सेड कि शराब जो है, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था कि शराब जो है वो छोटा नशा है, परमात्मा का नाम जो है वो विराट शराब है। यानी कि विराट शराब मीन्स कि जब एक बार नाम का नशा आपको चढ़ गया तो वो नहीं निकलने लगा आपके अंदर से। जी और फिर अब उसको जब बांटोगे तो फिर आप देखो कि आपको उसका कितना बेनिफिट मिलता है, कितना फल आपको मिलता है। ये सब चीजें बहुत वो है। आज आज का जो वो आया था मॉर्निंग मैसेज, किस किसने पढ़ा था? तो महाभारत का। महाभारत ग्रुप में जो आज का मॉर्निंग मैसेज हाँ, था वो किस किसने पढ़ा है? मैंने भी नहीं, पढ़ा। मैंने पढ़ा, सबने पढ़ा होगा पढ़ा है? मेरे ख्याल से। बहुत थोड़ा तो अच्छा है। मैंने भी है। आपने भी पढ़ा है, कैसा लगा? हम्म, अभी आपने मस्त। इट्स सो गुड। इसको बोलते